पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिगरा से डकैती के दौरान व्यवसायी की बेटी के अपहरण की खबर आई थी। परिवार द्वारा बताया गया था कि डकैती करने आए बदमाश लड़की को उठा ले गए, लेकिन छानबीन में यह खबर पूरी तरह फर्जी निकली है। लड़की का कोई अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि लड़की अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ दिल्ली भागी हुई थी, जहां उसने अपने प्रेमी के साथ शादी भी कर ली है। मामले के खुलासे के बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की सभी जानकारी साझा की है। मुजफ्फरपुर के 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना की रिपोर्ट, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग और डकैती की सूचना पुलिस को रिपोर्ट हुई। इसके बाद में पुलिस ने मौके वारदात पे पहुंची। मौके वारदात पे पहुंच करके सभी तथ्यों की जानकारी ली गई और उसके बाद में एक डकैती और लड़की की किडनैपिंग का केस हुआ, जिसमें एक टीम बनाई गई नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जिसमें बाकी टीम के अन्य सदस्य थे, डीएसपी प्रोबेशनर्स, डीएसपी टाउन और अन्य सदस्य थे। इन्होंने लगातार इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच में लोगों के बीच में एक प्रकार की अफवाह फैलने लग गई विभिन्न माध्यमों से कि लड़की को अगवा कर लिया गया है और अभी तक के बरामदगी नहीं की गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो एफआईआर में फोन नंबर दिया गया, उसके आधार पर पुलिस शुरू में ही इस कंक्लूजन पे पहुंचने लग गई कि लड़की की अपहरण की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे बाद दी गई थी और इसके बाद में लगातार फिर भी लोगों के बीच में एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई और जिसकी लड़की की बरामदगी नहीं हो रही है और उसके साथ कोई हादसा हो गया है। इस घटना की सीरियसनेस को देखते हुए डीजीपी बिहार ने स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग लगातार पिछले 3 दिनों से करनी शुरू कर दी लड़की की बरामदगी के लिए। और कल बीती रात उन्होंने जहां से लड़की की बरामदगी अन्य राज्य से हुई है, दिल्ली से, वहां के भी कुछ अधिकारियों से बात की, जिसके पश्चात में बिहार के मुजफ्फरपुर द्वारा भेजी गई टीम को सपोर्ट मिला वहां पर और वहां पर लड़की की बरामदगी कर ली गई है। लड़की की बरामदगी करने के पश्चात में उसको कोर्ट में बयान कराया गया और जो इनिशियली हम लोगों को लड़की का जो बयान 161 सीआरपीसी में लिया गया, उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे नजर आई है कि किसी भी तरीके की कोई डकैती की घटना उस दिन नहीं हुई थी। 3 और 4 तारीख की रात को लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई कि वो 2 तारीख को ही घर से चली गई थी और इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी थी। लेकिन फिर उसके बाद में लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसको कई माध्यमों से पूरे जगहों पर फैलाया गया और बाद में ये बात सरासर झूठी निकली। इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि लड़की का किसी भी तरीके का लड़की के घर में कोई डकैती नहीं हुई थी और जो अपहरण हुआ था वो उन धाराओं में पुलिस इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में सिटी एसपी और उनकी टीम को आईजी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो पर्सन दृष्टया मामला क्या है? प्रेम पर्सन का मामला है। देखिए, इस मामले में जो किडनैपिंग का केस हुआ है, जो लड़की अपने एक जान पहचान के लड़के के साथ में घर से गई थी, उस मामले में ही वही बात आई है अभी तक के। वो भी 2 सितंबर को लड़की अपने घर से चली गई थी, उस लड़के की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि घर में डकैती के दौरान काफी गहना सामग्री लूट ली गई थी। तो लड़की से जो हम लोगों ने पूछा है उसमें उसने बताया है कि 9,000 रुपए वो लेके गई थी, जबकि पूर्व में एफआईआर में इसको अन्य माध्यमों से 50,000 रुपए और गहनों की जानकारी आई थी, लेकिन ऐसी बात भी सत्यता से परे निकली। थैंक यू। तो अपहरण है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी? ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि लड़की अपनी मर्जी से ही गई थी, घर से उस लड़के के साथ में गई थी, जिसका दोनों को जो है पुलिस ने दिल्ली में दोनों की रिकवरी की है। तो पुलिस को जो गुमराह किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? देखिए, एक बात है, इसमें जो कंप्लेनेंट ने जिस भी सिचुएशन में हम लोगों को जो बातें बताई थी वो सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है। अपहरण का मामला लड़की के घर से जाने की जानकारी थी, जिन लोगों को इस बारे में मालूम था, कि खास करके जिन लोगों को मालूम था, उन लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन में उनके विरुद्ध में एविडेंस आता है तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। अपहरण
का जो मामला दर्ज हुआ था प्लस डकैती का जो मामला दर्ज हुआ था वो बात गलत निकली। लड़का लड़की को सर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लड़की को 164 का बयान कराया जा रहा है और लड़के को अभी तक हम लोग ने अरेस्टिंग की है, कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया है और मेडिकल के बाद में आगे उसका। सर कई लोगों के कई संगठन के द्वारा सड़क जाम करके विरोध की जा रही थी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी इसमें? जिन लोगों के द्वारा किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन किया गया है उसके ऊपर किसी भी घटना में किया जाएगा, उसके विरुद्ध में वैसी जो भी आईपीसी की धाराएं हैं उसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो इंसिडेंट के बारे में सच हो या गलत हो, लेकिन अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जाएगा।